हेलो फ्रेंड, आज यह आपका एडिटोरिया का तीसरा सेट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यह सहायक संधि की विशेषता नहीं है। ठीक है ना। सहायक संधि की जो शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था 1798 में। प्रथम सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो राज था उसका नाम था हैदराबाद, और दूसरा जो सहायक संधि को स्वीकार किया था उसका नाम था मैसूर, और तीसरा जो किया था सहायक संधि का स्वीकार वो तंजौर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? तो भारत में पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की शुरुआत की बात करें तो 1878 में लॉर्ड लिटर ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू द्वारा संपादित किया गया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है, और रिपन को सजन रिपन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए वो जितने भी मतलब नियम थे, जो खराब नियम थे, उसको सजन रिपन ने मतलब उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें 1882 में सजन रिपन ने ही मतलब इसको समाप्त किया। बाल हत्या प्रथा का प्रेसिडेंसी में अधिक थी। बाल हत्या सबसे ज़्यादा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बंगाल में। रेशमी रुमाल षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। किससे संबंधित है? मौलवी अब्दुल्ला सिंधी से संबंधित है। मौलवी अब्दुल्ला सिंधी से। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया? तो नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन लागू चालू हो गया था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को जब चौरा चौरी कांड होता है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है, जिसके तहत 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं। ठीक है, कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह वन तंत्र होता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सती प्रथा का अगर समाप्त की बात करें तो 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से होता है। कौन सा प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट सबसे प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को याद रखिएगा। सौर किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो वैशाली में। वैशाली में इन्होंने स्त्री की मतलब प्रवेश की अनुमति दी। और सबसे पहले जो इनके गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होने वाली महिला थी, इनकी मौसी यानी प्रजापति गौतमी ही थी जो पहली बार शामिल हुई थी। चलिए, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में। मरुस्थलीय क्षेत्र में होता यह है कि दिन में जितना गर्मी अधिक होता है उतना रात में वहाँ ठंडा होता है। ठीक है, 3 जनवरी उपसौर की घटना होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। अपसौर की बात करें तो अपसौर 4 जुलाई को होता है। अपसौर 4 जुलाई को होता है। कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है?
तो एल तरंगें सबसे विनाशकारी होती है। भूकंप को मापा जाता है तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। इसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। इसे किस पर मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। कौन सा सुमेलित है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन के बीच बिल्कुल गलत है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा जो दिया हुआ है बिल्कुल गलत है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये बिल्कुल सही है। हिंडनबर्ग रेखा ये आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह की बात कर ले तो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से इसके शुरुआत किया गया। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था भारत। इसमें 3 सदस्य थे, स्टोफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर, स्टोफोर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष भी थे। ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा की गई थी। कौन सा कथन सही है? तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, और अनुच्छेद 352 में बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो भारत में अब तक 3 बार लगा है। और 360 की बात करें तो 360 में वित्तीय आपातकाल है, जो भारत में भी एक बार भी नहीं लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। देखिए, राष्ट्रपति से एक न एक आर्टिकल एग्जाम में आ ही जाता है। आप इसको एक छोटा सा ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं, पकानी कोका द्विदशम के द्वारा याद कर सकते हैं। तरी थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, अनुच्छेद 53 में कहा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में कहा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन कोटा के बाद अनुच्छेद 55 में कहा गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्ष होता है, अनुच्छेद 56 में कहा गया है। राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन की बात अनुच्छेद 57 में कहा गया। राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 58 में कहा गया। राष्ट्रपति की योग्यता यानी न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। राष्ट्रपति की दशा एवं शर्तें की बात अनुच्छेद 59 में किया गया है। और राष्ट्रपति के शपथ की बात कर लें तो अनुच्छेद 60 में किया गया है। और राष्ट्रपति का महाभियोग की बात करें तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। इसका फैसला कौन सुनाएगा? सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा सुनाया हुआ तो उसे माफ़ कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गलत है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता है, ये आपका बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत संचित निधि से दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है, नियुक्ति करने का शक्ति तो है लेकिन हटाने का शक्ति नहीं है। चलिए
वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो इसमें जो राइट है वो आपका 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इनका जो कार्यकाल होता है वो फिक्स होता है, 5 साल होता है, ठीक है ना। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इनकी नियुक्ति पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, ठीक है ना। इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के सहायक मात्रक उपकरण है? तो वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। आरबीआई की अगर स्थापना की बात कर लें तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के यानी भारतीय रिजर्व बैंक के जो अगर बात करें गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास जी हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ठीक है। चालीसा दल को जो समाप्त किया था वो बलबन ने समाप्त किया था और चालीसा दल की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? इनके सिंह समिति एफआरबीएम से संबंधित है। कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू करता है? तो कृषि लागत मूल्य आयोग। लाल महल, सीरी महल का किला सब किसने बनाया था? तो बलबन ने बनाया था। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था? सीता अध्यक्ष का संबंध भूमि कर विभाग से था। चलिए आगे देखते हैं। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किसमें मिलता है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक की बात करें तो कल्हण था। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था, ठीक है। तारीखे ए फिरोज शाही, ये आपका फिरोज शाह तुगलक के समय का पुस्तक है, ठीक है। उत्बी कौन था? उत्बी एक इतिहासकार था। शेर शाह के बारे में कौन सा कथन गलत है? शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध के विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, ये बिल्कुल सही है। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में धार्त किया, बिल्कुल सही है। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में, बिल्कुल गलत है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। शेर शाह के द्वारा भूमि के पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था। तो शेर शाह का मकबरा के बाद याद रखिएगा कहाँ है? सासाराम में है। किस प्रसिद्ध शासक द्वारा अमुक्त माल्याद लिखी गई? देवराय के द्वारा मुक्त माल्याद पुस्तक लिखी गई। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तब बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था। 1451 से 1489 तक किया था, ठीक है। कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन को शरीर के बनाने वाला तत्व भी कहा जाता है। प्रोटीन अगर किसी शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे क्वासियोर रोग हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना में। हैलोफाइट होता है वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, उसे हैलोफाइट कहते हैं। कौन सा टेस्ट एड्स के लिए जांच करने के लिए किया जाता है? तो पीसीआर, रीपा, CD4, एलिसा, ठीक है। और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का भी प्रयोग एड्स की टेस्ट करने के लिए किया जाता है। एड्स दिवस की बात करें तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और एड्स HIV नामक वायरस से होता है। HIV नामक वायरस से होता है। कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता? AB। देखिए इसका कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है ना। AB पॉजिटिव को AB
पॉजिटिव को ये किसी से भी रक्त ले सकता है, यानी इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है। और ओ नेगेटिव सभी को ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन में कौन एक नहीं होता है? तो ट्रिपल वैक्सीन में पीलिया नहीं होता है। DPT, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर परटूटिस और T फॉर टिटनेस। तीनों याद रखिएगा। DPT ट्रिपल वैक्सीन में कौन कौन होता है? डिप्थीरिया होता है, परटूटिस होता है और टिटनेस होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होता है? 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन के किस गतिकी के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक की बात करें तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। F बराबर m में प्राप्त होता है। m बराबर m में, ठीक है। अगर बल की परिभाषा की बात करें तो न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम है क्या। अगर कोई वस्तु जिस अवस्था में है, अगर स्थिर में है और गति में है, जिस अवस्था में है वो उसी गति में रहेगी या स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। द्वितीय नियम कहता है अगर किसी वस्तु में कोई बल लगाया जाए तो उसमें उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के समानुपाती और उसी दिशा में होगा जिस दिशा में त्वरण बल लगाया जाएगा। वो न्यूटन का दूसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम की बात करते हैं तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? पोलिनियम, इसका सबसे ज्यादा समस्थानिक होता है, 74 समस्थानिक होता है कम से कम। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? देखिए, हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो पानी बनता है। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ग्रेफीन होता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को, याद रखिएगा। अभी आपको बताए हैं कि AB पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ये सभी से रक्त ले सकता है। और O नेगेटिव ये सभी को रक्त दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये गांधीनगर है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? तो याद रखिएगा मैसूर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये कहाँ है? दिल्ली में है। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म से है। पंचरात्र का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से है। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, वेंकट राम कृष्ण, इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, जो किस राज्य के रहने वाली है? बिहार के रहने वाली हैं। चलिए, कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इससे जरा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया है। इस वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन शब्द का प्रयोग किया गया है। अजुर्वेद, इस के ऋचाओं को पढ़ने वालों को अधर्वयु कहा जाता है। यागों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन अजुर्वेद में मिलता है। अजुर्वेद में ही बलिदान विधि का उल्लेख किया गया है। अजुर्वेद एकमात्र ऐसा
वेद है जो गद और पद दोनों में है। साम वेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को उदात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। कुल वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है ना। वेदांग की संख्या टोटल 6 है। पुराणों की संख्या की बात करें तो 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इस तरह से आज आपका तीसरा सेट भी समाप्त हो गया। आप लोग को रेगुलर ये सेट मिलते रहेगा। ठीक है।